हेलो, नमस्कार। मैं बीके कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। देखिए प्यारे स्टूडेंट, आजकल के युग में अगर हम लोग सिर्फ टेक्निकल पोर्शन को देखते हुए अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो उस कंपटीशन को क्वालिफाई करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो उसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल की भी हल्की फुल्की क्या करेंगे, तैयारी हम लोग करते रहेंगे, जिससे अगर कोई भी एग्ज़ाम हम लोग देते हैं तो उसमें हम लोग को लगभग 30 से 40% का हम लोग को क्या होगा, फ़ायदा होगा। उसमें भी नॉन टेक में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन इस समय आजकल के कंपटीशन में पूछा जा रहा है वो क्या है, करंट अफेयर्स का है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डेली का करंट अफेयर्स का 10-10 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन, सिर्फ 10-10 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, इस डेली करंट अफेयर्स का, और उसके साथ 10 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स जीके का हम लोग क्या करेंगे, डेली रिवाइज करेंगे, जिससे किसी भी यूपीपीसीएल टीजीटी टू हो, यूपीपीसीएल हो, एसएससी जेई हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए क्या रहेगा, यह फायदेमंद रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डेली 10-10 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स के और 10-10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हम लोग डेली रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सरकार ने आईएलएनएफएस के अध्यक्ष के रूप में 6 महीने बढ़ाया उदय कोटक का कार्यकाल। ठीक है, सरकार ने आईएलएनएफएस के अध्यक्ष के रूप में 6 महीने का बढ़ाया उदय कोटक का कार्यकाल। अब आपसे यहाँ पे प्रश्न पुट होगा कि आईएलएनएफएस के चेयरपर्सन कौन है। तो आईएलएनएफएस के चेयरपर्सन कौन हो जाएंगे, उदय कोटक। उदय कोटक किसके चेयरपर्सन हो जाएंगे और इन्हीं का कार्यकाल किया गया है, इंक्रीज किया गया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, सरकार ने उदय कोटक के कार्यकाल को आईएलएनएफएस समूह के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। 6 महीने के लिए कार्यकाल को क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है। वे कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। यानी जो उदय कोटक हैं वो महिंद्रा बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय राज्य वित्त पोषित आधारभूत संरचना विकास और वित्त कंपनी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यानी अगर इस आपसे पूछ दिया जाए आईएलएनएफएस का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो कहाँ पे है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट दिया है हमारा, सरकार ने निवेशकों के लिए लॉन्च किया सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 22 सितंबर 2021 को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ किया। तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्री इस समय कौन है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। आपको फिगर में दिख रहे होंगे पीयूष गोयल। इन्होंने ही नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ किया है। अब यह है क्या, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है क्या, तो देखिए यह निवेशकों को एक ही मंच पर केंद्र और राज्य सरकार से मंजूरी की पहचान करने और प्राप्त करने में सक्षम करेगा। यह सूचना विषमता और प्लेटफार्मों पर प्रस्तुत सूचना के दोहराव को संबोधित करेगा। यह 18 केंद्रीय विभागों और 9 राज्यों में स्वीकृतियों की मेजबानी करता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, सरकार ने की बैड बैंक के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना। सरकार ने भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड आईडीआरसीएल की स्थापना की है। अब ये आईडीआरसीएल क्या है, यह एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है जो खराब ऋणों को साफ करने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कार्य करेगी। यानी एनएआरसीएल के साथ आईडीआरसीएल मिलकर क्या करेगी, कार्य करेगी। इसे 50 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी पर 80.5 लाख रुपए की चुकता पूंजी के साथ स्थापित किया गया है। ठीक है, यानी इसे 50 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी पर 80.5 लाख रुपए की चुकता पूंजी के साथ इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। अरविंद सदाशिव मोकाशी को भारतीय स्टेट बैंक के नामित निदेशक के रूप
में बोर्ड में नियुक्त किया गया है। यानी जो अरविंद सदाशिव मुकाशी हैं, ये जो भारतीय स्टेट बैंक के नामित निदेशक के रूप में बोर्ड में इनको क्या किया गया है, IDRCL में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित कर रहा है असम। यानी असम सरकार कामरूप जिले में के चाय गांव में एक चाय पार्क क्या करेगा, स्थापित करेगा। देखिए असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार राज्य के कामरूप जिले में चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। हालांकि यह चाय पार्क इसके चाय उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करेगा। यानी चाय की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए चाय पार्क क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। पार्क में एल और पोर्ट कनेक्टिविटी भी होगी। एक छत के नीचे कार्गो और गोदाम और चाय ग्राइंडिंग, ब्लेंडिंग आदि जैसी अन्य सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर से नागरिक उड्डयन सचिव का पद संभालेंगे राजीव बंसल। राजीव बंसल क्या करेंगे, नागरिक उड्डयन सचिव का पद संभालेंगे। IAS अधिकारी राजीव बंसल 1 अक्टूबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA के सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ये वर्तमान में एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशन है। यानी आपसे अगर पूछा जाए राजीव बंसल कौन है, तो ये वर्तमान में कौन है, एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। और आगे 1 अक्टूबर से नागरिक उड्डयन सचिव का भी पद क्या करेंगे, इनको दिया जाएगा। इनकी नियुक्ति 30 सितंबर 2021 को प्रदीप सिंह खरोला के सेवानिवृत्त होने के बाद हुई है। यानी इसके पहले कौन थे, प्रदीप सिंह खरोला थे। खरोला को फरवरी 2019 में सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी 2019 में इनको नियुक्त किया गया था और इनकी सेवानिवृत्त हो जाने के बाद सर राजीव बंसल को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉलिसी 4.0 सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति की घोषणा करता है। पॉलिसी 4.0 यानी ये जो पॉलिसी 4.0 है, ये क्या करता है, सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति की घोषणा करता है। डिजिटल मुद्रा नीति अनुसंधान निकाय पॉलिसी 4.0 ने अपने सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति की घोषणा की है। बोर्ड में RBI की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आसिमा गोयल, सेबी के पूर्व नियामक संदीप पारेख आदि शामिल हैं। पॉलिसी 4.0 एक अद्वितीय भारतीय नीति सलाहकार निकाय है जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है, जो निर्णय लेने वालों के लिए अनुसंधान और सलाह विकसित करती है। नेक्स्ट CBSE ने कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम रिकॉर्ड करने के लिए पेश किया तकनीकी समाधान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक लिंक्ड चेन संरचना में अपने परिणाम प्रमाण पत्र रिकॉर्ड करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स नामक एक समाधान निर्धारित किया है। उच्च अध्ययन के लिए प्रदेश के समय सत्यापन के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा एकेडमिक ब्लॉकचेन डॉक्यूमेंट का उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग कंपनियां जॉब ऑफर के लिए भी कर सकती है। यानी इसका उपयोग क्या कर सकती हैं, कंपनी जॉब ऑफर के लिए भी कर सकती हैं। नेक्स्ट सूर्य के कोरोना से उत्सर्जन से अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी प्रभावित होती है। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि कैसे सौर वातावरण में स्थितियां और घटनाएं जैसे कोरोना से बड़ी मात्रा में उत्सर्जन अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी की सटीकता को प्रभावित करती है। दूसरा पॉइंट है, यह समझ भारत के पहले सौर मिशन आगामी आदित्य L1 से डेटा की व्याख्या में सहायता करेगी। तीसरा पॉइंट दिया है, शोध भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु के डॉक्टर वागीश मिश्रा के नेतृत्व में खगोलविदों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, DICGC 21 बीमित
बैंकों के खाताधारकों को रुपए 5 लाख तक का भुगतान करेगा। यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन क्या करेगा, बीमित बैंकों के खाताधारकों को 5 लाख रुपए तक का भुगतान करेगा। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम सभी समावेशी निर्देशों के तहत रखे गए 21 बीमित बैंकों के जमाकर्ताओं खाताधारकों को बकाया जमा राशि के बराबर या 90 दिनों में अधिकतम 5 लाख रुपए तक का भुगतान करेगा। बैंकों द्वारा जमा किए जाने पर दावों का सत्यापन और निपटान अगले 45 दिन के भीतर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोरेंस विश्वविद्यालय काफी में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करेगा। तो जो फ्लोरेंस विश्वविद्यालय है वो काफी में स्नातक डिग्री क्या करेगा, प्रदान करेगा। इटली में फ्लोरेंस विश्वविद्यालय काफी में मास्टर डिग्री प्रदान कर रहा है। सेकेंड पॉइंट है, पाठ्यक्रम में छात्रों ने दाखिला ले लिया है और 24 छात्रों का पहला बैच जनवरी 2022 में पाठ्यक्रम शुरू करेगा। यह 9 महीने का कोर्स होगा जिसमें छात्र काफी के बारे में व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान हासिल करेंगे। छात्र काफी का इतिहास, रसायन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और रसशास्त्र सीखेंगे। तो फ्लोरेंस जो विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, आपसे अगर पूछ लिया जाए तो ये कहाँ होगा, इटली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टैटिक जीके का आता है। अब हम लोग 10 स्टैटिक जीके के बारे में डिस्कशन करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, तो शरद अरविंद बोबड़े इस समय क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश है। भारतीय विज्ञान दिवस हर साल मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय ध्वज को सबसे पहले फहराया गया तो कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर में क्या किया गया था, सबसे पहले ध्वज को फहराया गया था। नेक्स्ट, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। सार्वजनिक रोजगार में इक्विटी का अधिकार किस लेख में दिया गया है, यानी सार्वजनिक रोजगार में समानता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, तो वो आर्टिकल कौन सा है, 16। अगर आर्टिकल 17 के बारे में बात किया जाए तो उसमें क्या दिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आर्टिकल 17 किससे संबंधित है। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, भारत मुनि। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है सुपीरियर झील। नेक्स्ट, भारत में तापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो तापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। फोर्टान का पूर्ण रूप क्या है, तो फोर्टान का पूरा रूप फार्मूला ट्रांसलेशन है। 10वां क्वेश्चन, अंशुला कांथा जो विश्व बैंक की वर्तमान एमडी है, किस बैंक की एमडी रह चुकी हैं, तो एसबीआई की एमडी पहले रह चुकी है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो पसंद आया है। इसी तरह के वीडियो हम लोग डेली क्या करेंगे, 10-10-15 मिनट का डिस्कशन करेंगे, जिससे हम लोग का टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल का भी पोर्शन, जो कि प्रत्येक एग्जाम में लगभग करंट का 30% वेटेज इस समय दिया जा रहा है, वो भी हमारा मजबूत रहेगा। तो इसी के साथ सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।